नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड जनाब वकार हसन खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब ने। बहुत शुक्रिया मौजूद मेहमानों का। ब्रिगेडियर साहब आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। ये फरमाइए कि एक पेरिनियल स्ट्रगल तो हमारी है, और आज अब ये रिपोर्ट हमने देखी रशियन की किसी रशिया से ये एक रिपोर्ट आई है 23,000 के करीब वहाँ पर दहशत गर्द इकट्ठे हैं, और अब तो ये खुली जंग शुरू हो गई है और हम देख रहे हैं कि हमें बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं हमारे जवान। और अब बर्बरियत का आलम यह है कि वो एम्बुलेंसेज को भी, यानी ये है इनका वो इस्लाम और जो सब कुछ। तो ब्रिगेडियर साहब क्या देखते हैं इस जंग का फ्यूचर, कहाँ तक हमें क्या करना पड़ेगा टू स्टेम दैम, कि हम अपने मफादात और अपनी ज़िंदगियों को कैसे महफूज रखेंगे ब्रिगेडियर साहब? आई थिंक एक तो जो रशियन रिपोर्ट है ये बड़ी मीनिंगफुल है, बिकॉज रशिया, आप अगर खत्ते में देखें जो बॉर्डरिंग रीजन है या क्लोज पावर्स हैं, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, मुस्लिम मलेशिया, उसमें रशिया सबसे ज़्यादा क्लोज था तालिबान के। अगर वो ये बात कर रहे हैं, भी आई थिंक अगला विजिट भी आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं मॉस्को, तो उसमें भी कुछ सिग्नलिंग हुई होगी। और रशिया की तरफ से आना आई थिंक बड़ा मीनिंगफुल है, बिकॉज नाउ एंटायर रीजन इज एक्चुअली फेड अप। ईरान इज फेड अप। अभी उन्होंने कुछ 1.5 मिलियन रिपेट्रिएट किए हैं वहाँ से, इलीगल जो है पाकिस्तान ने की है। उसके बाद ताजिकिस्तान के साथ वो टीटीटी तैयार है, बल्कि अटैक भी किए हैं उसने। और उज्बेकिस्तान परेशान है, बल्कि अभी आई थिंक आज की रिपोर्ट है कि उज्बेकिस्तान ने भी उनको कहा कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें। तो ये बड़ा मीनिंगफुल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो एटलीस्ट रीजन में, अब अमरीका की तरफ आते हैं जहाँ मुनाफत हो रही है जब खलीदात के थ्रू, बट अदरवाइज रीजन जो है अभी यूनाइटेड है। और पाकिस्तान ने आई थिंक 4 साल आपने देखा है बड़ा पेशेंस का मुजाहरा किया, स्टिल वी कंसिडर कि जी भाई हैं। और इसमें आप हमेशा आई थिंक बाइसेक्ट करें, तालिबान रजीम कोई 1.5-2 लाख बंदों का एक कब्जा ग्रुप है, इट्स नॉट अफगानिस्तान। बिकॉज हम अभी तुर्किया से अभी आए हैं छुट्टी के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह वापसी है। वहाँ डायस्पोरा इतना ज़्यादा खुश था जब ये स्ट्राइक्स होती हैं अगेंस्ट तालिबान, एंड दे आर रेडी टू चिप इन कि इस टेररिस्ट और दहशतगर्द तंजीम से जान छुड़ाई है। तो अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी रेजिस्टेंस मूवमेंट है, जो खबर वो निकले नहीं देते। लाइक ऊपर जो इलाके हैं, नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट जहाँ पे लड़ रहा है, अभी आपने देखा उनके काफ़ी स्टेटमेंट्स हैं। खवातीन बहुत तंग है, 2 करोड़ खवातीन लिटरली बंद हैं, मतलब आप शीशे की खिड़की तक नहीं रख सकते, आप उनको चुनवा दिया गया। तो उसमें आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर बढ़ेगा। सिर्फ इनके 2 मेरे ख्याल एलाइज रह गए हैं, एक दिल्ली है मोदी साहब, और एक नेतन्याहू है, जिसमें आई थिंक अभी आजकल उनकी मुलाकात भी ड्यू है, मोदी साहब उधर जा रहे हैं। So mainly it's isolated regime, I not say isolated state। और पाकिस्तान ने अभी जो स्टांस लिया आई थिंक बड़ा ज़रूरी था। विदिन तो जीरो टॉलरेंस है, लेकिन अभी जो क्रॉस बॉर्डर जाके स्ट्राइक की, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें मजीद इजाफा होगा। अभी काफ़ी वहाँ पे अफरा तफरी है, जो अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं। इवन तालिबान रैंक्स के कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने क्या फिर कमाया, जो पाकिस्तान से आपने हॉस्टिलिटी की, मुखासमत की, और उसके बाद एक दुश्मनदारी क्रिएट कर लिए, डिस्पाइट कि सबसे बड़ा बई खा पाकिस्तान था, तो क्या फ़ायदा हुआ? और ट्रेड बंद होने से 100% प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं। बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो चुका है, पॉवर्टी नॉट टचिंग मोर देन 80% ऑफ पॉपुलेशन। और एक और जो बड़ी चेंज आई है तालिबान 1 और 2 में, जो अंदर से खबर है कि इतनी ज़्यादा ये करप्ट रजीम निकली है, सॉरी टू से, अंडर द नोज ऑफ मुल्ला हिबतुल्लाह साहब, कि इन्होंने जो गवर्नर अपॉइंट किए हुए हैं, लूट मार मचाई हुई है। अभी तुर्किया में ये खरीदें जायदादें, उसके बाद मिडल ईस्ट में है, और अफगानिस्तान भी कह रहे हैं कि वो हाई राइज बन रही सिर्फ तालिबान की है। तो नॉन ठीक। पश्तून, अच्छा पश्तून बेल्ट भी जो ईस्टर्न अफगानिस्तान में खुश नहीं है। नॉन पश्तून में फिर उज़्बेक्स हैं, हज़ारास हैं, ताजिक्स हैं, सख्त रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल में ये आई थिंक दिस इज नाउ बिगिनिंग ऑफ द एंड। उस तरफ हम चल पड़े हैं, और इंशाल्लाह इसका खात्मा ही होगा। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी ऑप्शन लेफ्ट अदर देन रजीम चेंज है। जी जी मियाँ साहब। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब। एयर मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। अभी जो रशियन रिपोर्ट का भी जिक्र किया ब्रिगेडियर साहब ने, और उसके मुताबिक जो है वो 20 से 23 हजार दहशतगर्द नेटवर्क से उन्होंने लिखा हुआ है कि वो वहां पर सरगर्म है, जिसमें दाइश भी है, फितनातुल ख्वारिज भी है, फितनातुल हिंदुस्तान भी है, और उज़्बक जो है 2500 दहशतगर्द उनके जो है वहां पर मौजूद हैं। इस तरह ऑलमोस्ट जो है पूरे अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द ही दहशतगर्द ग्रुप जो है वो मौजूद हैं, जिसमें सेंट्रल एशियाई रियासतों को भी खतरा है, चीन को भी खतरा है, पाकिस्तान में भी दरअंदाजी होती है। और पाकिस्तान जो है उन्होंने मुसल्लह अफवाज ने वहां पर जाकर बाकायदा तौर पर उनके ठिकाने भी जो है तबाह किए हैं। आइंदा भी ऐसा हुआ तो करेंगे। जो पूरी खित्ते को अफगानिस्तान से खतरा है, तो क्या तमाम मुल्क मिलकर इस दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं? और अगर अभी दरअंदाजी होती है दोबारा, तो पाकिस्तान किस किस्म की कार्रवाई जो है दोबारा कर सकता है? बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब ने जो कहा, मैं उससे बहुत हद तक मुत्तफिक हूं, और उन्होंने ठीक कहा
जैसे आपने अभी कहा मियां साहब के इतने सारे रीजन के सारे मुल्क हैं, सेंट्रल एशियन है, रशिया सबसे बड़ा उनका जो समझ ली के जो उनके लिए बात करता था, वो सब इनसे तंग है, चीन इनसे तंग है। यूनाइटेड नेशन ने अपनी रिपोर्ट्स में जो लिखा है इनके बारे में कि दहशतगर्दी, इवन जो अमेरिकन थिंक टैंक है वो कह रहे हैं। मैं जरा दूसरी तरफ बात करूंगा, ये तो हो जाएगा और अब आप पाकिस्तान एयरफोर्स को या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को जहां पे भी ये मिले इनको मारना चाहिए, इसके अलावा और कोई हल नहीं है। मुझे अफसोस ये होता है कि हमारे अपने मुल्क में बैठकर कुछ लोग जो इन जैसे लोगों से बात करने का कहते हैं और कहते हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, और जिनको अफसोस है कि वहां पे मेडिसिन नहीं जा रही हैं तो उनके बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं अफगानिस्तान में, तो भाई एपीएस वाले बच्चे कौन थे, ये मस्जिद में जो शहीद हुए ये कौन थे, ये कल परसों जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक सिपाही जो शहीद हुए ये कौन थे। तो ये हमें इंटरनली देखना चाहिए। देखिए रीजन का एक प्रेशर तो है, और मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि ये सिर्फ तालिबान का ग्रोह है जिससे निजात हासिल करना बहुत जरूरी है। रिजीम चेंज अगर कहीं दुनिया में चाहिए तो वो यहां पे चाहिए। लेकिन उसके साथ जो हमारे लोग हैं, जो वो कुछ लोग जो इस सारी चीजों में कहते हैं कि जैसे बैठ के बात करनी चाहिए, बात करने का मतलब आपने उसको एक पार्टी मान लिया, और फिर उनमें से आप यकीन कीजिए, आपने कहा कि इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। ब्रिगेडियर साहब भी, आई एम श्योर इन्होंने बड़े ऑपरेशन देखे होंगे। मैं 2009 से 11 के दरमियान मैं जीएचक्यू में था, आई वाज द डीजी जॉइंट ऑपरेशन। कहीं से इनके मुसलमान होने के सबूत नहीं मिलते थे। जहां पे इनकी कमीन गाहों से चीजें पकड़ी जाती थी, जो मटेरियल पकड़ा जाता था, जो दवाइयां पकड़ी जाती थी, ये कहीं से मुसलमान नहीं थे। तो ये भाई ये यहूदियों का ही गुमशुदा कबीला है, उन्हीं के साथ इनके बना रहे हैं। माई पॉइंट इज, हमें जो इंटरनल इनके सिंपैथाइजर्स यही हैं बात एयर उनको मार्शल साहब, मैं समझा आपके बुझा के। जो है दोबारा आपकी रहनुमाई चाहूंगा। जब हम ये कहते हैं कि ये मुसलमान नहीं है, वाकईतन वो मुसलमान नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि वो ग्रोह हैं, वो हुकूमत नहीं है, वाकईतन वो ग्रोह है और एक दहशतगर्द ग्रोह है। मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोह जो है वहां बिल्कुल पर इकट्ठे हैं। उसमें मुल्ला हैबतुल्लाह हो, मुद्दा मुल्ला यकूब हो, हक्कानी सब नेटवर्क हो, सब अब्दुल गनी जो हैं वो हो, या वली महसूद हो। तो फिर इनको बाकायदा तौर पर इनसे हम क्यों अपनी लाशें जो है हम उठाएं, इनकी लाशें क्यों ना हम जो है वो वहां पर बिछाएं। क्योंकि जो अफगानिस्तान के जो अवाम है उन्होंने बड़ी खुशी मनाई है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी फौज आए और जी इसको सूबा जी बनाए बाकायदा। जी जी, बिल्कुल हमें अब बहुत हो चुकी है। हमने 4 साल में बहुत ज्यादा, पहले भी था लेकिन पिछले 4 साल में, हालांकि 2018 में हालात बहुत बेहतर हो गए थे, 18-19 के उस पे एपीएस इंसिडेंट के बाद जो ऑपरेशन हुआ था। लेकिन अब मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, हमें मजीद लाशें उठाने की बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और जहां जहां इनके ठिकाने हैं और हमारे पास कैपेबिलिटी है, और हमें वो करना चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि जो अंदर ना समझ है इनको समझाइए, वरना इनको इग्नोर कर दीजिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं थोड़ा सा ईरान के हवाले से आपसे गाइडेंस चाहूँगा। ये हमने सुना है कि कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट जनरल कह लें, अमेरिकी जनरल्स कह रहे हैं, और फिर मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी भी कोट की थी कि खासी कीमत देनी पड़ सकती है, और यही ट्रंप को बताया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो एक कीमत है वो प्रोहिबिटिव है, और ये सिर्फ प्रेशर और ज़बानी रहेगा, या कोई फेस सेविंग करेगा अमेरिका? ब्रिगेडियर साहब। आई थिंक इसमें अगर आपने देखना तो सबसे इनका जो बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का आई वुड से फ्रंट मैन होता है, नॉर्मली एक सेंटर होता है। कि जमाने में बाइडेन साहब थे, आज के लिंडसे ग्राहम है। और आपने देखा है अभी जो स्टेटमेंट्स आए फिर विजिटेड दुबई, अब वो काफी डिसअपॉइंटेड नजर आया था कि जी अरब वर्ल्ड ने हमारा जो वो तो अब्राहम अकॉर्ड का बहाना बना रहा है कि उसको लेट्स से डेंट किया है। बट बाय एंड लार्ज दे वर डिसअपॉइंटेड कि अभी इस वक्त आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अरब वर्ल्ड की स्टेट इनको बेसिस देने को तैयार है। बिकॉज दे आर वेरी क्लियर कि जी वाई वी शुड गेट इनटू दिस। और फिर अगर ईरान स्ट्राइक करता है तो फिर वो जिस तरह कतर के साथ है। इसमें मेरे ख्याल में 2-3 सिनारियोज हो सकते हैं। बिकॉज मिलिट्री प्रिपरेशन आई स्टिल फील नॉट इनफ। अगर ईरान को आपने टैकल करना, देखें अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स आए हैं, और जब तक 4 इकट्ठे नहीं हो जाते, आई डोंट थिंक सो, स्पेशली अगर बेसिस बनाए होते हैं उनके पास कैपेबिलिटी हो। इसराइल उनको जरूर प्रॉड करेगा कि ये उनकी डर्टी गेम खेलें। और अभी देखें एप्स्टीन फाइल का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है वेस्ट में, स्पेशली अमेरिका में, कि अभी उंगलियां उठ रही हैं कि अगर ये मोसाद ने कराया तो क्यों CIA और MI6 और जो 5 इसको क्यों रहे। अगर उनकी लीडरशिप को इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा तो वाई दे वर स्पीकिंग। और अभी ज़ायनिस्ट लॉबी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा आप देखा, टकर कार्सन का इंटरव्यू हुआ जो है माइक हकबी के साथ यरूशलेम तल अवीव में शायद, और वहाँ से काफ़ी लताड़ा उसको, चीज़ें भी बाहर आ गई। पीपल आर नॉट फेड अप विद दिस ज़ायनिस्ट लॉबी। तो एक तो ये एक फैक्टर है।
कि किस हद तक आप जा सकते हैं। एक छोटा सा मुल्क है जिसने जो कहते हैं पंजा यहूद में बेसिकली इसकी शरीर की जान है, वो बिल्कुल सामने डिस्प्लेड है। तो ये आपकी बात किसी हद तक मैं मानता हूँ कि शायद पीछे हटना पड़े अमेरिका को, बिकॉज इधर सिर्फ ये नहीं है कि ईरान तैयार है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का अगर आप नक्शा देखें, एक टैंकर ट्रैकर है, अगर आप उस पर देखें तो यू फाइंड जैसे मक्खियां होती इतनी यानी शिप्स गुजरते हैं। आई थिंक एवरी मिनट देयर इज अ सुपर टैंकर जो गुजरता है, और उसमें सप्लाईज हैं ऑयल की, गैस की, और अरब वर्ल्ड भी इम्पैक्ट होगा और लेने वाले भी होंगे।